मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं कि ईरान इस जंग में अकेला है। लीजिए, अब और कंफर्म हो गया कि ईरान कितना अकेला है और दुनिया एक तरफ है। नेटो का मेंबर तुर्की है। तुर्की अपने बचाव में ईरान के समर्थन में बोल रहा है, लेकिन क्योंकि वो नेटो का मेंबर है तो आपको बता दूं कि इसी नेटो के जासूसी जहाज, ये रहा सबूत, फुल स्क्रीन पर सबूत दिखा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। नेटो के जहाज तुर्की के ऊपर उड़ रहे हैं और ये जहाज बोइंग E-3A सेंट्री है, जो कि नेटो का जासूसी जहाज है। तुर्की का बॉर्डर ईरान से मिलता है, तो तुर्की के ऊपर इजराइल के समर्थन में नेटो के जहाज उड़ रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं ईरान की। ऐसे में अगर ईरान फिर भी अभी तक टिका हुआ है तो आपको ये फैसला करने में समय नहीं लगना चाहिए कि हिम्मत वाला इजराइल है या ईरान। और कितने हैरत की बात है कि तुर्की सामने से कह रहा है कि ईरान के साथ गलत हुआ और पीछे से यही तुर्की नेटो का मेंबर नेटो को समझा भी नहीं रहा है कि ईरान की जासूसी ना करो या ईरान के लिए मुश्किलें पैदा ना करो या फिर ये जंग खत्म करवाओ। उधर अभी अभी कंफर्म खबर है कि इजराइल ने ईरान की जो मिसाइल की साइट्स हैं, जहां मिसाइल का जखीरा था, वहां हमला किया है। जिस तरह से वहां धमाके हो रहे हैं, लग रहा है कि ईरान की कई सारी मिसाइलें बर्बाद हो गई हैं। उधर ईरान, अभी भी ये कहना मुश्किल है कि ईरान हार गया है, हो ही नहीं सकता। ये रिपोर्ट देख लीजिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले तो किए हैं और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह तो किया है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। अभी भी ईरान मजबूत है और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ काफ़ी बची हुई हैं। यह खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है। उधर आपको मैं 2 दिन से बताना शुरू कर चुका हूं, ईरान के अंदर से ही ईरान पर हमला मूसाद कर रहा है और ईरान के अंदर मूसाद ने ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री तक बनाई हुई है और उस सिविलियन ट्रक का इस्तेमाल करके ईरान के अलग अलग इलाकों पर ट्रक ले जाकर वो ड्रोन लॉन्च कर रहा है। अब ईरान एक्टिव हुआ है मूसाद के खिलाफ, लोगों से कहा है, ईरान के लोगों से कहा है, आम लोगों से मदद मांगी है, कहा है कि जो गाड़ियां और जो ट्रक हैं सिविलियंस उसकी जांच करें, चेक करें कि वो इजराइल के मूसाद की तो नहीं है, उस पर कोई हथियार तो नहीं है। और ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। लीजिए तस्वीर सबूत के साथ, रजाग्राफी आपको दिखा रहा है कि ईरान की IRGC ने, फौज ने रेड किया है ईरान के कई इलाकों में जहां एक मूसाद की, ईरान के अंदर की बात हो रही है, मूसाद की ड्रोन फैक्ट्री मिली है। और अगली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है एक अंडरग्राउंड सड़क की, जहां पर पीछे आप एक ट्रक देख रहे हैं, ये ट्रक मूसाद का है और इसके अंदर कई ड्रोन हैं जो ईरान पर हमला करने वाले थे, जिसे IRGC ने सीज कर लिया है। वहीं इराक की सरकार भले ही अमेरिका से खौफ खाती हो और अमेरिका की मानती हो, लेकिन इराक के लोग पूरी तरह से अब देर रात को ही बताना चाहूंगा कि अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतर आई है। अब दोस्तों, मैंने आपको रात की शुरुआत में एक वीडियो दिखाया था, अपडेट में मैंने आपको बताया था कि ईरान के कहने पर इराक ने पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। हमने ये भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि ईरान को खुश करने के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए ये इराक ने तैनात की है, क्योंकि अमेरिका का दबाव, इजराइल का दबाव इराक पर ज़्यादा चलता है। अपडेट बिल्कुल ताज़ा तरीन ये है कि ये तस्वीर देखिए, जो ईरान पर इजराइल के ड्रोन जा रहे थे, इराक ने उन्हें रोका है। कई इजरायली ड्रोन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इराक ने मार कर गिराया है और ईरान को यकीन दिलाने की कोशिश की है कि इराक ईरान के साथ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि मुस्लिम देश
तेजी से इजराइल का सामना करें, वरना कल आप उनका निशाना बनेंगे। यही बात कल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कही थी। एर्दोगान ने यह भी कहा कि हम डिप्लोमेटिक यानी बातचीत के रास्ते से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निपटाने के लिए तैयार हैं, बस बात करना जरूरी है। ईरान की पुलिस भी अब ग्राउंड पर है। ईरान की पुलिस ने, तस्वीर देख लीजिए, एक इजरायली ड्रोन को शूटिंग करके गिरा दिया है। इजराइल ने सिविलियंस को बंद कर दिया है। अब इजराइल छोड़कर कोई इजराइल नहीं जा सकता। कोई जहाज न आ रहा है, कोई जहाज न जा रहा है, लेकिन अमेरिका के विमान लगातार हथियार लेकर इजराइल उतर रहे हैं। उधर इजराइल ने जो कहा था, ईरान ने कंफर्म कर दिया है। इनमें से एक IRGC के चीफ हैं और एक IRGC के इंटेलिजेंस के चीफ हैं। दोनों को, जी हां, इजराइल ने मार डाला है, ईरान ने मान लिया है। इजराइल और ईरान की जंग का असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। ईरान ने बॉर्डर बंद कर दिया है, तेल ना आ रहा है न जा रहा है, तो ईरान के बॉर्डर बंद करने की वजह से पाकिस्तान में जो है टेंशन बढ़ चुकी है और बढ़ना भी चाहिए। तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के लिए पाकिस्तानियों ने लाइन लगा ली है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान के लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि डे 1 से मैं आपको कह रहा हूं और दिखा रहा हूं कि ईरान अकेला है। ईरान अकेला है। यूरोपीय यूनियन, पूरा यूरोप ईरान के खिलाफ एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग करने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा यूरोप इजराइल का साथ देने वाला है। नेतन्याहू ने, ये तस्वीर देखिए, क्योंकि कॉपीराइट का मसला है मैं दिखा नहीं सकता, प्रूफ रख रहा हूं। नेतन्याहू ने ट्रंप को भड़काने के लिए अमेरिकी चैनल पर इंटरव्यू में कहा है कि ईरान वही देश है जिसने खुद डोनाल्ड ट्रंप को 3 बार मरवाने की कोशिश की थी। हालांकि यह बात बिल्कुल हकीकत है। अल्लाह रहम करे, हालात ईरान के और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई अब पहले टारगेट पर हैं। पहले यह खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोका हुआ है इजराइल को कि आप खामनाई को मत मारना, लेकिन रिपोर्ट अब यह आई है, इजराइल ने कहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका ने हमें किसी को, खामनाई को या किसी और को मारने से रोका नहीं है। इसी के साथ अभी बीच में खबर यह भी आई थी कि जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और IRGC के टॉप लेवल के कमांडर और पेजेश्कियान जहां रहते हैं, वहां पर इजराइल ने मिसाइलें दागी हैं, जिन्हें ईरान के डिफेंस सिस्टम ने रोकी हैं। ईरान ने अपने सोशल मीडिया पर और इस ग्राफिक्स के जरिए माना है कि IRGC के और कई कमांडर मारे गए हैं। ये पोस्टर ईरान की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें आप मरने वालों की तस्वीर देख सकते हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि इजराइल के हमलों में अब तक हमारे टोटल 406 लोग मारे गए हैं, जिसमें सिविलियंस ज्यादा हैं। उधर ईरान ने 24 घंटे पहले जो तेल अवीव पर हमला किया था, सर्च ऑपरेशन में अब 2 और यहूदी लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं। उधर इजराइल के ऊपर साइबर अटैक 700% बढ़ गए हैं। अब ये 2 सबूत देख लीजिए। अमेरिका अपने कार्गो जहाज से मिडिल ईस्ट से हथियार निकालकर, भारी भरकम हथियार इजराइल को भेज रहा है। इजराइल की गवर्नमेंट अपने ही लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है। ये सबूत देखिए, इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अपने तमाम एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि अगर आगे आप अपनी फ्लाइट शुरू करते हैं हमारी इजाज़त के बाद, तब भी किसी भी इजरायली को आप अब्रॉड यानी विदेश लेकर नहीं जाएंगे। पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, पब्लिक गैदरिंग तक इजराइल ने बंद कर दी है। बिल्कुल अभी जानकारी आ रही है दोस्तों, बिल्कुल अभी इसी शूट के दौरान जानकारी आ रही है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल हमला फिर से शुरू कर दिया है। यह 10वीं वेव है, 10वां हमला है ईरान की मिसाइलों का, जो थोड़ी देर बाद आपके सामने मैं सबूत के साथ आने वाला हूं उन तमाम तस्वीरों को लेकर। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको समय से अपडेट नहीं मिलेगा। जय हिंद।